झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे शिबू सोरेन। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। आज मैं शून्य हो गया हूं, सीएम हेमंत सोरेन ने ये कहा है। गुरुजी हम सबको छोड़कर चले गए। तो बड़ा अपडेट, लंबे समय से बीमार चल रहे थे शिबू सोरेन, जिन्होंने अंतिम सांस ली गंगाराम अस्पताल में। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी और आज मैं शून्य हो गया हूं, सीएम हेमंत सोरेन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा अपडेट, झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार बताए जा रहे थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन के निधन पर उनके बेटे हेमंत सोरेन ने कहा कि आदरणीय दिशोप गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए और आज मैं शून्य हो गया हूं। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया। वो 81 साल के थे। उन्होंने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। शिबू सोरेन को जुलाई में किडनी से जुड़ी समस्या की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत नाजुक होने की वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। तो बड़ा अपडेट, शिबू सोरेन के निधन पर उनके बेटे हेमंत सोरेन ने कहा कि आदरणीय दिशोप गुरुजी हम सभी को छोड़कर चले गए। आज मैं शून्य हो गया हूं। शिबू सोरेन पिछले 38 सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता थे। उन्हें पार्टी के संस्थापक संरक्षक के रूप में भी जाना जाता था। पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को बिहार, जो कि अब झारखंड के हजारीबाग में हुआ था। उन्हें दिशोम गुरु और गुरु जी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने शुरुआत में आदिवासी के शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने 70 के दशक में धनकटी आंदोलन और अन्य आंदोलन के जरिए आदिवासी समाज की आवाज भी बुलंद की थी। और इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन, शिबू सोरेन का निधन हो गया है। उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। गंगाराम अस्पताल में काफी समय से भर्ती थे। उन्होंने कई ऐसे काम किए जनता के लिए जिन्हें आज याद किया जाएगा। बिल्कुल, ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हो गया है, जिसकी पुष्टि गंगाराम अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग के द्वारा कर दी गई है। विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर के भल्ला ने बताया है कि शिबू सोरेन जी को लंबी बीमारी के बाद आज सुबह उनका 8:56 पर मृत घोषित उन्हें कर दिया गया है। आपको बता दें कि वो लंबे वक्त बीमार थे, जिसके बाद उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनकी किडनी में इंफेक्शन हो गया था और उनको ब्रोंकाइटिस भी डिटेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि शिबू सोरेन की तबियत जब खराब हुई थी तो उसके बाद उनके बेटे सीएम हेमंत सोरेन और उनकी बहू कल्पना सोरेन भी दिल्ली पहुंची थी। उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। बीमारी की सूचना जब सामने आई थी तो उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर के झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी उनसे मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे थे। और मैं आपको बता दूं कि शिबू सोरेन का योगदान झारखंड में जो रहा है उससे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही है। अलग राज्य बनने के बाद वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने ही जेएमएम, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा कहा जाता है, उसकी स्थापना भी की थी और वो पार्टी के संरक्षक की भूमिका निभा रहे थे। 7 बार लोकसभा के सांसद भी चुने गए थे। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली थी। और उन्हीं के बेटे हेमंत सोरेन अभी जो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और उनकी बहू कल्पना सोरेन विधायक भी हैं। जी बोला। बिल्कुल सोहन, और इसी के साथ ही हमारे संवाददाता बोकारो से चंद्रशेखर जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। चंद्रशेखर, लंबे समय से बीमार चल रहे थे शिबू सोरेन और अचानक ये दुखद खबर आज सभी के सामने है और कहा जा रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। क्या कुछ अपडेट है? गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती थे और भर्ती होने के बाद इनकी तबियत अचानक से ज्यादा तबियत खराब होने लगी थी। हालांकि जैसे कि जानकारी देते हैं कि कुछ दिनों के लिए ये आए भी थे, फिर उन्हें रांची से फिर उन्हें दोबारा गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली ले जाया गया, जहां उनकी तबियत फिर बिगड़ गई।
गुप्त सूचना के आधार पर सुबह में इनकी देहांत हो गई। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता बोकारो में काफी मायूस है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काफी बहुत बड़ा विपद है। और उनके पुत्र जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है वो काफी माने निराश देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कमान संभाले थे अब वो कैसे कमान पाएंगे। अब ये देखना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुरु जी जाने के बाद हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई ये दोनों समान जेएमएम मुक्ति मोर्चा के को संभालेंगे। बिल्कुल चंद्रशेखर, क्योंकि उनके चाहने वालों में ज़रूर ये शोक की लहर देखी जाएगी, क्योंकि एक इंसान जिसने जनता के लिए इतना कुछ किया, बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाया, उसके बाद लगातार वो मुख्यमंत्री भी रहे, कई बार सांसद भी चुने गए, जनता के लिए उन्होंने इतना काम किया, तो ये बेहद एक बड़ी क्षति राजनीति के लिए हो सकती है। जी आपको बताते जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने के लिए गुरु जी आदिवासी के एक नेता भी रहे हुए हैं और बहुत ही मेहनत करके जेएमएम की ये पार्टी बनाए हैं। और उम्मीद भी था कि आगे भी ये चलेंगे, लेकिन ऐसा जेएमएम के पार्टी वाले कार्यकर्ता ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि इस बार जब गुरु जी जाएंगे हॉस्पिटल तो दोबारा नहीं लौट के आ पाएंगे। ये बहुत बड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड के लिए दुखद खबर है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। बहुत बहुत शुक्रिया सोहन और चंद्रशेखर, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।